देखिए जी, बात यह है कि आपने कहा जी कि गिरफ्त ढीली पड़ गई है। मेरा ख्याल है रोक साहब गिरफ्त कभी थी ही नहीं। अच्छा। अभी भी एक टीवी प्रोग्राम में बैठा था तो यही एग्जैक्टली इसी तरह का कम पे सवाल था, क्योंकि आज का टॉपिक यही है। अब इसका जवाब लंबा चौड़ा क्या देना है। इमरान खान साहब जो है उनका जो तरीके साफ है। दो लाइनों में तंजीमी तौर पे तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि जब वो चंद दर्जन की पे मुश्तमिल थी तो भी तितर बितर थी, अफराद तफरीद का शिकार थी और मुश्किलात में पड़ी थी तंजीमी तौर पे। फिर जब वो एक इंतहाई जमे गफीर बन गया, माशाल्लाह बहुत ही उसको चार चांद लग गए और वो साथ आसमान में पहुंच गई, मकबूलियत भी और बंदे भी। तो उसके बुरान भी उसी तरीके से रहे कि जैसे आपका एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर भी ना चल रहा हो तो उसकी मुश्किलात, और एक छोटा सा जो आपका खोखा जो है वो भी ना चल रहा तो मुश्किलात जो है जो बंदा चला रहा हो तो उसकी इतनी ही होती है। इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ के लिहाज से इस तरह से बदकिस्मत है कि तहरीक इंसाफ से उनको कभी भी आसूदगी नहीं मिली। ये जरूर है कि जब हमारे यहाँ अल्लाह का फजल करम से जब आपके पास मकाम आता है, हैसियत आती है, जैसे कि वजीर आजम बन गए, तो उसके अपने डायनेमिक्स होते हैं। वो आप मेरा ख्याल में किसी बेचारे जो है बच्चा सका को बिठा दे, किसी मासी को बिठा दे, तो वो भी अपनी तकरीब मदद करा देगा और हर बंदे पे रोक डाल लेगा। ये वक्त होता है पार्टी कैसे बनती है। ये मैं पहले भी देख चुका हूं। इमरान खान साहब के ऊपर बेशुमार दफा मुश्किल वक्त है। बुरी तरह इलेक्शन हारे 1997 का, 2002 का। बैन ही पार्टी के अंदर इसी तरीके से हाथापाई ढींगा मुझे भी, तो मैंने हाथापाई नहीं देखी ना, मैंने तरीके साहब के अंदर हाथापाई देखी है। मैं कोई गिले के लिहाज से नहीं कह रहा हूं, मैं तजियाती तौर पे कह रहा हूं, अमलन देखी है। और फिर जब 2017 में 2007 में गिरफ्तार हुए 5-6-7 दिन के लिए, तो यकीन आने मैं नाम नहीं लेता हूं, दो ऐसे बड़े बंदों को जब मैं ये बताऊं कि वो दस्तों गिरबान हो गए और इमरान खान साहब बेचारे जेल में थे और मैं उनको मिलने जा रहा था, तो उनके लिए कुछ वहां से कोई गपशप लगा रहे थे, वो पॉलिसी बन रही थी। वो डीजी खान जेल में थे, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं आप जाकर उनको क्या बताऊंगा। मैंने नहीं बताया कि क्या हुआ है कि आपके दो साथी जो थे और इतने सीनियर साथी जो थे, जो आपके नंबर 2 नंबर 3 कह ले या नंबर 3 नंबर 4 कह ले या नंबर 2 नंबर 5 कह ले या 4 कह ले, वो हदीसों से 10 से गरमा थे। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। अब आगे बात कि जी प्लांटेड, मेरा ख्याल है कि गौहर अली खान जब आए हैं, मैं गलत दूंगा। मुझे तो जो है मैं उसमें एक छोटी सी बात अजराय तफन्नुत करता हूं कि चंद दिन पहले मेरी किसी जो है ना अच्छे एक जो सीनियर बंदे से मुलाकात हुई एस्टैब्लिशमेंट के। तो शामी साहब ने पूछा मुलाकात कैसी रही है, तो मैंने कहा शामी साहब मेरा ख्याल था कि हम जो है अकले कुल है और ये फारिग है। वहां जाके पता चला कि उनका ये ख्याल है कि वो अकले कुल है और हम फारिग हैं, जिनमें उनका असर शामिल है। बिल्कुल ठीक है। तो तो ये बात क्राइसिस ये जी कि हो सकता है कि मैं अंदाजा मेरा गलत हो, लेकिन मैं हकीकत कहता हूं कि जितने जो मेरे जार्ड स्टिक्स हैं, जो मेरे पैमाने हैं, जो मेरे वेट्स एंड मेजर्स करने के तरीकेकार हैं, गौहर अली खान और तरीके साहब के लोग जिनके पास में टिकट है, कमाल भारत से ये सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट की जो है तहवील में चले जाएंगे। ये नहीं कि उनके प्लांटेड बंदे हैं, कुछ होंगे, लेकिन ये है कि उनके एक इशारे आबरू की मार है सारे के सारे। और आप ये देखें कि आप, मुझे तो बल्कि निजाम में मजीद तकलीफें नजर आती हैं कि खुदा ना खासा अगर नवाज शरीफ को ये 70-80 सीट दे के वजीर आजम बनाया, तो मैं हकीकत बता दूं कि जो भी हुकूमत बनेगी सत्यानाश तो हो गई होगा, इस सूरत में सब सत्यानाश होगा। लेकिन ये एक और टॉपिक है। अब आगे आ जाएंगी कि ये जो शेर अफजल मरवत है या ये जो गौहर अली खान, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चला जिसके अंदर काजी फाइज साहब ने, अब मुझे पता है फैसला तो जज ने जो करने, लेकिन इससे ज्यादा क्या अच्छा केस चलाया जा सकता है कि आपके सामने उन्होंने खोल के रख दिया। और फिर उन्होंने इतने सवालात किए जिसको तरीके साहब ने वो भी उनके
उनके खाते में एक खराबी डाल दी कि जी वो बहस करते रहे। नहीं, जज जो है वो बहुत ही सवाल में कोशिश की कि हर चीज सामने आ जाए लोगों के कि हकीकत क्या है। चुनाचे जब वो पूछा कि गौहर अली खान अब कब तहरीक इंसाफ में है, तो कहते हैं 1.5 साल। अब मुझे बताएं कि 27 साल की पार्टी, गौहर अली खान पीएस पार्टी के साथ उनके किसी न किसी तरह तरीके का आज भी तल्लक रहा, और 1.5 साल पहले आके और जिसमें तहरीक इंसाफ के बंदे नाम नहीं सुना हुआ अभी भी पूछ रहे, तो अब आगे पता चला होगा कि चेयरमैन बन गए, उससे एक दिन पहले पूछते कि कौन बंदे हैं तो नाम नहीं पता, उसको हमने चेयरमैन बना दिया। शेर अब्दुल मोहम्मद कब आए हैं और किसको कह रहे हैं? हामिद खान को। हामिद खान कौन है? जो तहरीक इंसाफ का पहला बाकायदा इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट थे या वाइस चेयरमैन थे, जो शामिल कुरैशी के साथ के पास पोस्ट रही है। हामिद खान साहब के पास पहले 8-10 साल ये पोस्ट रही है। और जैसे अकबर बाबर बुनियादी और एक उनके बानी रुकन है हामिद खान उसी तरीके से थे, उनको किसी ने नहीं दिया। चलो कहा वकील करके दे रहे हैं तो भी हामिद खान को दे, सीनियरिटी भी देने हामिद खान को दे। तो इमरान खान साहब ने यह फैसला क्यों किया उसके बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि इमरान खान साहब ने शायद एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक उनको वेट दिया हो या थोड़ा सा रिलीफ दिया हो, उन्होंने कहोगे देखो जी पार्टी मैंने दे दी है, अब मेरा तो मामला कर लो, या ये इलेक्शन बेशक आप ले ले 2024 का, मेरे साथ मामला करो। तो एक अजीबो गरीब सूरत हाल है, लेकिन ये कोई अच्छी चीजें नहीं है। अच्छा, तहरीक इंसाफ का इतना तितर बितर ना, ये ऑलरेडी पार्टी तितर बितर थी। रऊफ क्लासर तक मैडम ये आज खबर पहुंची है या कल पहुंची है मगर ये हमेशा से तितर बितर थी पार्टी को। इमरान खान साहब की पार्टी नहीं बन पाई थी कभी भी नहीं। अच्छा सर, एक बात बताएं। मैं तो इसे कहते थे इमरान खान साहब सामने बिठाई कहते थे, मैंने कहा इमरान खान साहब ये आपसे हुकूमत कैसे चलेगी, आप कोई पार्टी नहीं चला सकते। तो हमेशा मुझे कहते थे कि तुम देख लेना हुकूमत बन जाएगी, चल आपकी नहीं फिर बात। आपने देखा ये पहली कैबिनेट थी जिसके अंदर लोगों के हाथापाई इमरान साहब के सामने गालम गलौज हुई है वजीरों के एक दूसरे के साथ कि क्या है नहीं है खुए दिल नवाजी कि मेरे कारवां में नहीं है नहीं खुए दिल नवाजी। इन्हीं बातों की वजह से नियाजी भाई, आपकी इन्हीं बातों की वजह से इमरान खान साहब ने आपसे जान छुड़वा ली थी कि हफीजुल्लाह नियाजी मेरे कज़न भी हैं, मेरे एज फेलो भी हैं, ट्राइब भी एक है, डीएनए भी सेम है, मिजाज भी एक है, और मुझे 4 बंदों में बैठ के कन्फ्रंट करने की जरूरत भी रखते हैं। आपकी इन्हीं बातों की वजह से खान साहब ने आपसे जान छुड़वा ली थी कि ये तो लड़ते हैं मुझसे, ये मुझे सीधी सीधी बातें करते हैं। मई व्यू सर। बिल्कुल सही बात है जी। ये तो आपको पता है कि जमाने कदीम से कि मैं जाहिर इलाका को कहना सकता, अपने भी क्या खफा मुझसे और क्या जो बेगाने भी जो खफा मुझसे और अपने भी नाराज। बात यह जी कि आपको कभी ये बात, मैं इमरान खान को एक बात कहता था, आपने किया, मैंने कहा इमरान एक बात जेहन में रखना कि ये बंदा खुशकिस्मत होता है सियासत में कि उसके साथ कोई ऐसा बंदा है मौजूद है, बेशक उसके अंदर अक्ल ना हो, बेशक समझ ना हो, लेकिन उसको सियासत में दिलचस्पी ना हो, वो कम से कम उसकी अपनी जात को ना उसे कोई फायदा पहुंचता है। ना मैं तुम्हारी पार्टी का मेंबर हूं, ना मैं एमपीए बनना है, ना मैंने एमएनए बनना है, ना मेरी पार्टी के अंदर कोई मेरा इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैं राय दूंगा उसका कोई मेरी जात से ताल्लुक नहीं होगा। या ख्वाजा आसिफ राय देंगे, ख्वाजा रफीक देंगे, मैं शामिल कुरैशी देंगे, देखिए हर एक अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्यों ना हो। ये कौन सा कुछ जमात इस्लामी है, ये कम्युनिस्ट पार्टी है कि जिन्होंने नजरिए के लिए अपनी जाने वक्फ कर दिया और आइडियलिज्म के लिए उनको उसे चाहिए नहीं होते। अच्छा, एक नियाजी भाई